स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में, जहां आज हम जानने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन बैंक की जो है ये वीडियो होने वाली है, जिसमें आपके लिए काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस। एंड अगर आपको ये चैप्टर अभी तक समझ नहीं आया है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो उसकी जो है मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, उसकी जो लिंक है वो बायो में है, आप जाके देख सकते हो, यानी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखे हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, तो आप भी अपना आंसर जो है साथ ही साथ कमेंट में देते चलना। तो पहला क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी सिमिलरिटी इन मैटर? जो मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या कोई सिमिलरिटी होती है? तो यस, ऑल मटेरियल्स पोजेसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सारे जो मटेरियल होते हैं वो मास जो होता है उनमें होता है और वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। ये जो है मैटर की जो डेफिनेशन है वो भी है कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट बेस है। जब हम 50 ग्राम जो शुगर है उसको डिज़ोल्व यानी मिलाएंगे 100 मिलीलीटर पानी में, तो यहाँ पे जो है कोई इंक्रीज़ नहीं होगा वॉल्यूम में। तो जो करेक्टरिस्टिक है मैटर की वो इसमें क्या है, इस ऑब्जर्वेशन में जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या है? तो आंसर में दे रखा है, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम इनटू विच शुगर पार्टिकल्स फिट। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं उनके बीच में स्पेस है जहाँ पे शुगर पार्टिकल जो है जाके फिट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपन व्हेन एन इन्फ्लेटेड एयर बलून इज पिक्ड विद अ पिन? तो इसका जो है मतलब क्या होगा, जब एक इन्फ्लेटेड एयर बलून प्रिक्ड होगा विद अ पिन, तो उस प्रॉपर्टी गैसियस प्रॉपर्टी जो है वो उसका जो है क्या आपको पता चलती है गैसियस प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन। तो जो बलून है वो फट जाएगा एंड डिफ्यूज़न टेक प्लेस, और डिफ्यूज़न जो है वहाँ पे प्लेस लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है, नेम द प्रोसेस। प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से जो डेटॉल है जब पानी में ऐड होता है तो वो जो है प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो सिंपल सा आंसर इसका डिफ्यूज़न होगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ आंसर देखने से पहले, इसका आंसर डिफ्यूज़न होगा, क्योंकि डिफ्यूज़न की यही जो होती है स्टेटमेंट होती है कि कोई भी दो मैटर के जो है पार्टिकल्स जब खुद ही इंटरमिक्स हो जाए, किसी को उन्हें हाथ से या चम्मच से किसी भी चीज़ से मतलब मिक्स नहीं करना पड़े, अपने आप ही वो मिक्स हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। और जब हम पानी में जो है डेटॉल डालेंगे तो वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा, हमें उसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे इसका आंसर यही है कि जो है डिफ्यूज़न वहाँ पे प्लेस ले लेता है जब डेटॉल को पानी में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें स्टेटमेंट दे रखी है एंड हमें फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बतानी है। इन स्टेटमेंट को देख के, तो इनकम्प्रेसिबल है और नो फिक्स शेप। इनकम्प्रेसिबल मतलब हम उसे प्रेस नहीं कर सकते, सो इट इज़ लिक्विड, फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमें दे रखा है कंप्रेसिबल है पर डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, सो इट इज़ गैस। गैस को हम प्रेस कर सकते हैं बट कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है कहीं भी, कितना भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, नेम द स्टेट ऑफ मैटर इन विच लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर वन अनदर ईजीली। जो लेयर है पार्टिकल्स की वो एक दूसरे पे स्लिप और स्लाइड कर सकती है एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ईजीली। तो इसका क्या होगा, लिक्विड स्टेट हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा जो दे रखा है, पार्टिकल जस्ट मूव अराउंड रैंडमली बिकॉज ऑफ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स इस जो स्टेट के हैं रैंडमली कहीं भी घूमते रहते हैं क्योंकि इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका हो जाएगा गैसियस स्टेट। तो सबसे ज़्यादा जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो गैसियस स्टेट में होता है। गैसियस स्टेट से ज़्यादा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। तो इसका आंसर यही दे रखा है, पहले का लिक्विड स्टेट, दूसरे का गैसियस स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, डिफाइन डेंसिटी एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है और उसकी एसआई यूनिट बतानी है। तो यहाँ पे आंसर में दे रखा है,
डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक जो डेंसिटी होती है वो सब्सटेंस की डिफाइन करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी वर्ड है इसका एक फॉर्मूला भी होता है और वो फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट एरिया का ये जो है मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम अपॉन मास, सॉरी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट जो इसकी होती है वो होती है किलोग्राम -3। ये आपको याद रखना है, किलोग्राम, ये m लगा के फिर ये -3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल्स इज हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें जो दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? वाटर, जो कि क्या है, लिक्विड है। NaCl जो कि सॉलिड है। NaCl यहाँ पे दे रखा है, किसी को नहीं पता हो NaCl तो दे रखा है कि वो जो है सॉलिड है। उसके बाद NaC सॉलिड आइस, अच्छा सॉलिड आइस है ये, ठीक है। या फिर वैक्स, वैक्स क्या कह सकते हैं हम, वैक्स भी ऐसी टाइप में होगा बट सबसे ज़्यादा जो है NaCl में होगा। ठीक है, NaCl जो है क्योंकि ये सॉलिड है और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, इस वजह से NaCl में जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट दे रखा है, वाई डू द गैस एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर देन द सॉलिड। तो जो गैस होती है वो ज़्यादा प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है वॉल ऑफ कंटेनर पे सॉलिड से। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, इन गैसियस द पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड्स एंड दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द बॉल ऑफ कंटेनर। तो जो गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स रैंडमली हाई स्पीड पे घूमते हैं और एक दूसरे से भी टकराते हैं, साथ ही साथ वॉल से भी जो है कंटेनर की उससे टकराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज फास्टर, यानी इनमें से जो है कौन सा सबसे जल्दी जो है डिफ्यूज़ होता है। तो डिफ्यूज़न का मैंने आपको बताया था कि जो होता है डिफ्यूज़न ऐसे होता है कि पहले सॉलिड में सबसे कम होता है, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में होता है एंड लिक्विड से ज़्यादा गैस में होता है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, डिफ्यूज़न होता है सबसे ज़्यादा जो गैसियस स्टेट होती है और सबसे कम होता है सॉलिड स्टेट। और यहाँ पे वाटर वेपर एक गैसियस स्टेट है, वैक्स जो है एक मतलब सॉलिड में नहीं माना जाएगा, ये एक अलग स्टेट है। ठीक है, एथिलीन अल्कोहल लिक्विड स्टेट है एंड सबसे ज़्यादा जो होता है गैस में होता है और वाटर वेपर्स गैसियस स्टेट है। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर वेपर। तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर है करेक्ट वाटर वेपर। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कूल्ड वाटर। मतलब जैसे हमने कभी ठंडा नींबू पानी पिया होगा, शिकंजी पिया होगा, तो उस ग्लास को लिया होगा, तो जैसे उसमें ये ठंडी चीज़ें हैं तो बाहर क्या हो जाएगी, ड्रॉप आ जाएगी। तो ऐसे ड्रॉप क्यों आती हैं, जो ड्रॉप क्यों आती है किसी भी ग्लास पे अगर जो है उसमें ठंडा पानी होता है या कोई भी ठंडी चीज़ होती है। तो इसका आंसर दे रखा है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स in contact with cold surface of the glass loses its energy and get converted into droplets of water। तो जो वाटर वेपर होते हैं प्रेजेंट इन द एयर, जो वाटर वेपर होते हैं एयर में वो कम इसके कांटेक्ट में आते हैं कोल्ड सरफेस में और अपनी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है उनकी एनर्जी और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है दे रखा है, कैन मटेरियल एग्जिट इन ऑल द 3 स्टेट्स। क्या जो है मटेरियल तीनों में जो है एग्जिस्ट कर सकता है, तीनों स्टेट में। तो इसका आंसर दे रखा है, यस मटेरियल कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी हाँ मटेरियल जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है टेम्परेचर और प्रेशर के बदौलत। यानी अगर जो है टेम्परेचर हाई होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का ही ले लेते हैं, अगर वाटर जो है वैसे तो लिक्विड रहता है, अगर टेम्परेचर हम हाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब वाटर वेपर्स बन जाएगा। टेम्परेचर लो कर देंगे तो वो आइस बन जाएगा जो कि सॉलिड कहा जाता है। तो हाँ प्रेशर के द्वारा भी कर सकते हैं क्योंकि
ऐसे जैसे मतलब एक इंजेक्शन है, ऊपर से इसकी ट्यूब आ रही है, तो नीचे पार्टिकल्स इस तरीके से पहले ऐसे हैं, फिर इतने पास पास आ जाएंगे, तो प्रेशर की बदौलत भी हाँ कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर यस हो जाएगा। ओके, सो कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो बायजूस से भी हैं। बायजूस के भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के, तो उसके तो हो गए थे। अब ये दूसरी पीडीएफ है, इसकी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एक जो सैंपल है वाटर अंडर स्टडी वॉज फाउंड कि सैंपल बताया गया है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है एट अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द वाटर प्योर। विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो सकता है? तो वाटर जो है होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ प्योर वाटर इज़ 100 डिग्री। एक प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज़ 0 डिग्री। और अगर एक प्योर वाटर को फ्रीज़ करे तो उसका टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। दस वाटर सैंपल बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड प्रेशर। जो वाटर सैंपल है बॉयल जो हो रहा है 102 डिग्री सेल्सियस से, वो स्टैंडर्ड प्रेशर पे है। थर्स द वाटर सैंपल इज़ नॉट प्योर, यानी कि जो वाटर सैंपल है वो प्योर जो है नहीं है, तो जो है इट विल फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो जो है फ्रीज होगा। ओके, सो अब यहाँ पे दे रखे हैं फिलअप्स, तो आइए इन्हें साथ भरते हैं। इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अफेक्ट डैश। एक जो इवापोरेशन होता है लिक्विड का वो रूम टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट देता है? तो वो क्या इफ़ेक्ट देता है? वो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। फर्स्ट में ये आएगा। सेकंड हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर डैश देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। तो जो रूम टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड सब्सटेंस, वो क्या होता है? डैश होता है, या तो लेस होता है या फिर हाई होता है। जो एग्जिस्ट होती है वहाँ पे गैसियस स्टेट, तो क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? तो क्या होता है? जो होता है सॉलिड का जो है वो हाई होता है। मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किस अकॉर्डिंग होता है? ये जो होता है ऐसे होता है, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड का, उससे कम हो जाता है लिक्विड का, और उससे कम हो जाता है हमारा गैस का। तो यहाँ पे जो है गैसियस स्टेट है और सॉलिड स्टेट है, तो किसका होगा? सॉलिड स्टेट का होगा। तो ये क्या होगा? आर स्ट्रोंगर, या इस फिलअप में आएगा स्ट्रोंगर देन जो गैस स्टेट प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर पे। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट। ये जो स्टेट है, इस स्टेट में तो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो लेस ऑर्डर यानी कम में है, और इसमें बिल्कुल कोई स्टेट ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे तो आ जाएगा लिक्विड, और यहाँ पे आ जाएगा गैस। नेक्स्ट जो है वो है डैश इज़ द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द स्टेट। ठीक है, मतलब किसी भी स्टेट में नहीं गए, डायरेक्ट गैसेस स्टेट में जो चेंज हो गया, गैसेस स्टेट जो है डायरेक्टली जो है सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, किसी और स्टेट में नहीं गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारी बुक में जो है एक वो दे रखा था, एक डायग्राम दे रखा था, मैं बताना चाहूँगी आपको। कुछ इस तरीके का था, लिक्विड लिख के फिर साइड में इस तरीके से, फिर सॉलिड लिख के साइड में इस तरीके से, फिर गैस लिख के साइड में इस तरीके। तो जिन बच्चों ने ये याद कर रखा होगा उन्हें तो इनका आंसर पता होगा, जिन्होंने नहीं कर रखा मेरा उनको सजेशन है कि इसे डायग्राम को जो है ज़रूर करें। एनसीईआरटी जो न्यू वाली है उसके पेज नंबर 8 पे है ये डायग्राम, आप जाके देख सकते हो, और जो पुरानी वाली है उसका मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो इसमें जो फ़िलहाल आएगा, इसमें आएगा हमारा सब्लिमेशन। अगर जो है जो गैसियस स्टेट है
डायरेक्ट जो है अगर वो उसमें चेंज हो रही है सॉलिड में तो उसमें सब्लिमेशन आएगा, ठीक है। इसको हम सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, सपोर्ट में सब्लिमेशन दे रखा है, एनसीईआरटी में डिपोजिशन। तो दोनों आपके आंसर चल जाएंगे। फ़िलहाल इसमें तो सब्लिमेशन दे रखा है। अब यहाँ पे जो है हमें डेफिनेशन दी है, यहाँ पे जो हमें डेफिनेशन दी है अब इसका बताना है हमको। तो यहाँ पे दे रखा है द फिनोमिना ऑफ द चेंज, एक सेकेंड, द फिनोमिना ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो डेफिनेशन है ये इवापोरेशन की है, मतलब वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इवापोरेशन। तो यहाँ पे आंसर दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें इनकी फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है मैच करनी है। तो मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप अपने अपने आंसर कमेंट में देखिए और थोड़ा बहुत सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। ओके, सो फाइनली इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि जो प्रेशर है उसका पास्कल है, टेम्परेचर का केल्विन है, डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर। तो जो प्रेशर का केल्विन है, डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर। तो जो प्रेशर का दे रखा था वो हमें दे रखा था, यहाँ पे देख सकते हो प्रेशर जो है उसका जो है पास्कल है। एक सेकेंड, कहाँ रखें इसे, चलो इधर रखते हैं। प्रेशर जो है उसका पास्कल है, तो यहाँ पे फर्स्ट, टेम्परेचर का केल्विन है सेकंड, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है थर्ड, मास किलोग्राम है इसकी जो है क्या कहते हैं हम, एसआई यूनिट जो है, और वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर है। तो ये इसका आंसर था। नंबरिंग है वो 5 4 1 2 3, ठीक है। तो जिसके करेक्ट गए हैं उनको बढ़िया भाई, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर, तभी सही गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड को वेपर में करेंगे तो सब्लिमेशन कहला जाएगा, वेपर को सॉलिड में करा जाएगा तो क्या कहला जाएगा। तो अभी ये पहले भी हमने किया था, या तो सब्लिमेशन, दोनों आंसर करेक्ट है हमारे, या फिर जो हमारा चल सकता है, एक सेकेंड, डिपोजिशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो ग्राफ वो डायग्राम दे रखा है उसमें डिपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग, एंड सपोर्ट में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सब्लिमेशन। यहाँ पे फ़िलहाल दे रखा है हमें डिपोजिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है सॉलिड स्टेट का लिक्विड में करे तो फ्यूज़न। तो मीन क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का, तो ये एक डिफरेंट टाइप हो गया। तो इसका जो मतलब है वो है सिंपल सा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो अमाउंट होता है हीट का जो एक यूनिट कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो ये जो है लेटेंट हीट ऑफ जो वो होती है फ्यूज़न, उसकी जो है ये मीनिंग हो जाती है। ओके, सो अब यहाँ पे आ चुके हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, तो फटाफट से इनको भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि गरम हॉट समर डे है, प्रियांशी और अली ने कॉटन एंड नायलॉन के क्लॉथ्स पहन रखे हैं रेस्पेक्टिवली, यानी प्रियांशी ने पहन रखे हैं कॉटन के, अली ने पहन रखे हैं नायलॉन के। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो ऑब्वियसली जो कि प्रियांशी है वो कंफर्टेबल रहेगी। क्यों, इसका रीज़न क्या है, गर्मियों के दिन बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कॉटन क्लॉथ एक गुड ऑब्जर्वर होता है वाटर का, और जैसे ही वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक इवापोरेशन को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से इवापोरेशन अच्छा होगा, इंक्रीज़ होगा, और इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट जो है क्योस करेगा। नायलॉन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा स्वीट को, क्योंकि वो एक अच्छा एब्जॉर्बर नहीं है, और जो मतलब जो पसीना है वो इवापोरेट नहीं हो पाएगा, इस वजह से अली जो है कंफर्टेबल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, You want to wear a favorite shirt to a party, but the problem is that it is still wet after a wash. What step would you take to dry it faster? आपको एक पार्टी में जाना है,
आपको अपनी फेवरेट शर्ट पहन रही हैं, मगर वो फेवरेट जो शर्ट है उससे आपने धोया, मगर वो अब भी जो है गीली है। तो अब ये स्टेप बताओ कि अब आप क्या जुगाड़ कर सकते हो। अपनी जो फेवरेट शर्ट है उसे आपको पार्टी में पहनना है, मगर वो गीली है, तो आप क्या स्टेप्स करोगे उसे सुखाने के लिए। तो आंसर में यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप दे रखे हैं, 4 जो है स्टेप्स दे रखे हैं। वेट क्लोथ ड्राई अप बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं इवापोरेशन के द्वारा, और जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर से, सरफेस एरिया से और वाइंड स्पीड से। तो हम क्या कर सकते हैं, शर्ट ऑन अ वायर टू इंक्रीज द इवापोरेशन। हम जो शर्ट को एक वायर है उस पर बिल्कुल चौड़ा के फैला के सुखा सकते हैं, जिस वजह से है सरफेस एरिया बढ़ेगा और रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, तो इस वजह से जो है क्या होगा, वो सूख जाएगी। ठीक है, वी कैन इंक्रीज द इवापोरेशन रेट बाय यूजिंग फ़ैन। हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इवापोरेशन को फ़ैन का यूज़ करके, क्योंकि फ़ैन जो है वाइंड स्पीड करेगा, और वाइंड स्पीड अगर इंक्रीज़ होती है तो वाइंड स्पीड इंक्रीज़ होगी तो इवापोरेशन भी जो होगा इंक्रीज़ होगा। तो इस वजह से हम फ़ैन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख रखा है, इफ़ इट इज़ डे टाइम वी कैन अरेंज द अबव कम्बिनेशन इन द सन सो दैट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड इंक्रीज द इवापोरेशन। यानी अगर सुबह का टाइम है तो हम उसे धूप में भी सुखा सकते हैं, जिस वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इवापोरेशन भी जो होगा साथ ही साथ इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, इफ़ इट इज़ नॉट डे टाइम वी कैन यूज़ अ हॉट आयरन टू ड्राई द शर्ट। अगर सुबह नहीं है तो हम जो है एक आयरन होती है, यानी प्रेस कहते हैं हमारे यहाँ, तो उसको शर्ट पे जो है अच्छे से फैला सकते हैं, जिस वजह से तो है वो जल्दी जो है सूख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में हमें कमेंट करना है, यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले इवापोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, इवापोरेशन कूलिंग करती है, तो सिंपल बात है कि रीज़न देना है। तो सिंपल बात ये है, इसका आंसर हो जाएगा कि इवापोरेशन कूल इफ़ेक्ट इस वजह से करती है क्योंकि लिक्विड इवापोरेट होगा तो जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो अदर पार्टिकल से लेगा, जिस वजह से जो है वहाँ पे हीट जो है कम हो जाएगी। ठीक है, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ एन एक्सक्यूसियस सॉल्यूशन डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो जो रेट है इवापोरेशन का वो डिक्रीज़ होता जाता है अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है पहले यहाँ पे जो है एयर में वाटर वेपर होंगी, उसके बाद आपने कपड़े भी सुखा रखे हैं, तो सूरज जो है पहले वो अपने आसपास का एरिया जो है उसकी जो है वो लेगा, मतलब उसको इवापोरेट करेगा। तो पहले जो ह्यूमिडिटी है यानी उमस जो होती है, ये आपकी शर्ट सूख रही है तो उमस जो होती है, सूरज जो होता है वो पहले उमस को मतलब इवापोरेट करेगा, उसका जो है वाटर इवापोरेट करेगा, उसके बाद जो है वो आपकी शर्ट को दिखेगा एंड देन जो है जो आपका क्लोथ है उसको इवापोरेट करेगा, उसका जो भी वाटर है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि स्पॉन्ज थ्रो कंप्रेसिबल इज सॉलिड। स्पॉन्ज जो है हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं यानी इसे दबा सकते हैं, ये स्पॉन्ज है मगर ये सॉलिड है, और सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये कंप्रेसिबल नहीं है, इसे दबा नहीं सकते, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, मगर जो है इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो आंसर दे रखा है कि स्पॉन्ज जो है सॉलिड है क्योंकि उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है और कंप्रेसिबल है क्योंकि इसके टिनी होल्स जो है उसमें एयर भरी रहती है, इस वजह से कंप्रेसिबल है, नहीं तो नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज़। थोड़े से एमसीक्यूज़ हैं, 2-3 मिनट में हो जाएंगे, तो फटाफट से जो है इसे भी देखते हैं। डैश फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। ये जो फिनोमेना होते हैं ये जो है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी इंक्रीज़ होगा, तो सी ऑप्शन सही है। इवापोरेशन पहली बात, डिफ्यूज़न टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स यूनिक टू फ्लूइड्स इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। जो प्रॉपर्टी होती है फ्लू की वो यूनिक होती है फ्लूइड्स के लिए, डैश इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ओनली गैस और लिक्विड्स जो है बिहेव लाइक अ फ्लूइड जो है ये करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल।
अगर समुद्र का पानी है, एक तो जो हमारा प्योर वाटर होता है, एक समुद्र का होता है जिसमें नमक मिला रहता है, तो वो प्योर नहीं है। तो इस वजह से जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373 केल्विन। सबके आंसर सी जा रहे हैं। और बस यहीं पे जो है ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी तुम्हारे डाउट हो कमेंट में लिखना। जो भी तुमने कितने सही आंसर दिए, तुमने कितना स्कोर किया, उसे कमेंट में लिखना। एंड ये जो है ये क्वेश्चन बैंक है साइंस के चैप्टर 1 का। ऐसे मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर कराए हैं सबका क्वेश्चन बैंक आएगा। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में क्वेश्चन बैंक के वीडियो के साथ। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।